आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है एंथैल्पी किसे कहते हैं? सिद्ध कीजिए डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों, एंथैल्पी क्या होता है? एंथैल्पी जो है, जो हमारा कोई भी ऊष्मागतिकी कोई भी जो निकाय है, उसकी जो जो भी ऊष्मा है, उसकी संपूर्ण ऊष्मा, मतलब जो ऊष्मा वह कार्य करने में खर्च कर रहा है, या जो ऊष्मा कार्य के दौरान उसके ऊपर कोई भी कार्य कर रहा है, कोई भी व्यक्ति या कोई और किसी प्रकार से किसी भी तंत्र के ऊपर अगर कार्य किया जा रहा है, तो वह ऊष्मा प्लस जो उसके अंदर आंतरिक ऊर्जा है वो, यानी निकाय की संपूर्ण ऊर्जा की माप है एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या है? किसी भी निकाय की कुल ऊर्जा होती है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों इसको मैंने लिखा है, जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी क्या है दोस्तों? यह किसी भी निकाय की पूर्ण ऊष्मा की माप होता है एंथैल्पी। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे समझ लेते हैं, जैसे ये हमारा कोई निकाय है। अब इसकी जो आंतरिक ऊर्जा है, आंतरिक ऊर्जा को हम U से व्यक्त करते हैं। ये दोस्तों 10 जूल है निकाय के पास। और निकाय क्या कर रहा है दोस्तों? यहाँ पे 5 जूल निकाय क्या कर रहा है? यहाँ पे कार्य हमें दे रहा है। तो कार्य जो दे रहा है, ये भी दोस्तों ऊर्जा है, ऊर्जा का ही एक रूप है। तो 5 जूल ऊर्जा निकाय क्या कर रहा है? कार्य के रूप में बाहर निकाल रहा है। और निकाय के पास आंतरिक ऊर्जा के रूप में अभी कितनी ऊर्जा संचित है? 10 जूल। तो यानी निकाय के पास कुल ऊर्जा कितनी है? कुल ऊर्जा है दोस्तों 5 जूल प्लस 10 जूल। और इसी को ही हम क्या कहेंगे? निकाय की एंथैल्पी H कह देंगे। तो किसी भी निकाय की एंथैल्पी हमने क्या बताया? यह किसी निकाय की पूर्ण ऊष्मा की माप होती है। तो निकाय की एंथैल्पी यहाँ पे अगर लिखें तो H बराबर क्या हो जाएगा? आंतरिक ऊर्जा प्लस निकाय जो भी कार्य कर रहा है W, इन दोनों का योगफल। या और W को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं? जो कार्य है इसको हम PV कार्य के रूप में अगर लिखें तो ये हो जाएगा P इंटू बी। ठीक है, P इंटू बी लिख सकते हैं। तो यानी निकाय जो है वो कुल कितनी ऊर्जा निकाय खर्च कर रहा है, इसको बताता है एंथैल्पी। कुल कितनी ऊर्जा निकाय खर्च कर रहा है और निकाय के पास कितनी ऊर्जा संचित है, उसके योगफल को ही हम क्या कहते हैं? एंथैल्पी कह देते हैं H। ठीक है, तो किसी भी निकाय की एंथैल्पी आप समझ चुके हैं क्या होती है। किसी भी निकाय की एंथैल्पी उस निकाय की जो पूर्ण ऊर्जा है उसकी माप को बताती है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों ये मुख्य बात है कि जो एंथैल्पी है ये क्या है? ये दोस्तों पथ पे निर्भर नहीं करती है, ये एक अवस्था फलन है। अवस्था फलन है, आप समझ चुके हैं अवस्था फलन क्या होता है। जैसे कि एक अवस्था ये है, दूसरी अवस्था ये है। अब निकाय को दो और तीसरी अवस्था दोस्तों ये है। तो निकाय को हमने, ये अवस्था A है, यहाँ पे दाब, ताप, आयतन कुछ है। ठीक है, जैसे ही हम निकाय को अवस्था B पर लेके गए, तो अब दोस्तों उसके दाब, ताप, आयतन में परिवर्तन हुआ। फिर अवस्था C पे लेके गए, फिर अवस्था C से पुनः अवस्था A पर ले आए निकाय को। तो आप देखेंगे यहाँ पे अवस्था में परिवर्तन क्या हो गया? शून्य हो गया। तो nth है, क्योंकि जिस बिंदु से चले थे हम उसी बिंदु पे पहुंच गए। तो यानी अब अवस्था परिवर्तन यहाँ पे क्या है? शून्य है। तो अगर हम एंथैल्पी में परिवर्तन ज्ञात करें, एंथैल्पी में परिवर्तन क्या हो जाएगा? वो भी शून्य हो जाएगा, क्योंकि एंथैल्पी अवस्था फलन है। अगर दोस्तों यहाँ पे हम A से B जाएंगे, अब हम B बिंदु पे अगर एंथैल्पी कहेंगे, तब दोस्तों अगर A पर एंथैल्पी हमने H1 कह दिया, तो B पर एंथैल्पी क्या रहेगा? B पर एंथैल्पी भिन्न हो जाएगा, क्योंकि अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे एंथैल्पी बदला, तो इसको हमने H2 से व्यक्त कर दिया। तो ये यहाँ पे आप समझ चुके हैं कि एंथैल्पी क्या है? एक अवस्था फलन है, और इसका मान कोई भी ऐसा प्रक्रम जो कि चक्रीय प्रक्रम हो, अर्थात इस प्रकार से कोई भी प्रक्रम जो पूरी तरीके से बंद हो, तो उसको हम क्या कहें? उसमें एंथैल्पी परिवर्तन क्या हो जाएगा? सदैव शून्य रहेगा एंथैल्पी में परिवर्तन। अब यहाँ पे जो हमें दे रखा है प्रश्न में, डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस डेल्टा एन आर टी, ये व्यक्त करना है हमें। तो यहाँ पे दोस्तों जो डेल्टा E है, ये क्या है? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है। कभी कभी हम आंतरिक ऊर्जा को U की जगह पे E से भी व्यक्त कर देते हैं। तो ये जो सूत्र है इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, H बराबर E प्लस P इंटू बी। ठीक है, तो यहाँ पे U और E दोनों ही दोस्तों क्या है? आंतरिक ऊर्जा को व्यक्त करते हैं।
ठीक, दोनों ही तरीके से हम आंतरिक ऊर्जा को व्यक्त कर सकते हैं निकाय की। अब यहाँ पे H बराबर E प्लस पी बी, ये दोस्तों हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों ओर डेल्टा ले लेते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, दोनों ओर डेल्टा ले लेंगे। तो ये आ जाएगा डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस डेल्टा P इंटू बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल्टा E प्लस डेल्टा P गुणा बी प्लस P डेल्टा बी। अब यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि जो डेल्टा इस P गुणा B है, अगर हमने क्या कर दिया, दाब को क्या करा, स्थिर कर दिया। दाब अगर हमने स्थिर कर दिया तब यहाँ पे डेल्टा P, क्योंकि डेल्टा P क्या बताता है, दाब में परिवर्तन को बता रहा है, परंतु दाब तो हमने स्थिर कर दिया है। तो यानी डेल्टा P का मान क्या हो जाएगा, यहाँ शून्य हो जाएगा। तो डेल्टा P जब शून्य रखा तो ये वाला पद क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 0 हो जाएगा। तो डेल्टा H बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा E प्लस P डेल्टा B हो जाएगा, P डेल्टा B हो जाएगा। अब यहाँ पे आप दोस्तों देखेंगे कि जो यहाँ पे सूत्र होता है आदर्श गैस समीकरण का, उसमें क्या कहते हैं, पी वी बराबर NRT। अगर यहाँ पे P डेल्टा B ले लेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा NRT। तो यहाँ पे हम डेल्टा NRT का मान रख देंगे P डेल्टा B की जगह पे क्या करेंगे, P डेल्टा NRT रख देंगे। तो अब दोस्तों P डेल्टा V का मान आपने देखा, हमने क्या निकाल लिया, डेल्टा NRT। P डेल्टा B बराबर क्या आ गया, डेल्टा NRT। तो इस मान को हम क्या करेंगे, इस समीकरण में लगाएंगे, इस समीकरण में। ठीक है, तो इस समीकरण में जब मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस डेल्टा NR इंटू T। ठीक है, तो यही हमें सिद्ध करना था दोस्तों। आप देख रहे हैं हमने ये सिद्ध कर दी है समीकरण। यहाँ पे क्या है दोस्तों, डेल्टा N क्या है, डेल्टा N जो है हमारे दो अवस्थाएं हैं, प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था। तो डेल्टा N दोस्तों मोलों की संख्या में परिवर्तन है। ठीक है, और यहाँ पे डेल्टा E आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है, डेल्टा H क्या है, एंथैल्पी में परिवर्तन है। और इस समीकरण में आप देख रहे हैं R क्या है, गैस नियतांक है, और T वह ताप है जिसपे ये प्रक्रम हो रहा है। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।